हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। फिर से एक बार आए हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर लेकर के, कौन सा 15। और हमने इसको बना दिया क्या, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 का मतलब ये कि छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है क्या एपी का। एक्चुअली में हम लोग एपी को करने वाले हैं द एंड। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन रह गए हैं और आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 पे ही आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पहले दिन के लिए जुर्माना लगता है 200 रुपए, दूसरे के दिन के लिए लगता है 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए लगता है 300 रुपए। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जो जुर्माना लगता है वो ठीक पहले दिन से 50 रुपए ज्यादा लग जाता है। एक ठेकेदार को जुर्माने में कितनी राशि को अदा करना पड़ेगा अगर वह 30 दिन कार्य विलंब से शुरू करता है। मतलब कहने का ये, पहले दिन का जो जुर्माना है वो है 200, दूसरे दिन का जुर्माना है 250, तीसरे दिन का जुर्माना है 300। ऐसे जो है जुर्माना बढ़ता चला जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। तो यहां से अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा क्या, प्रथम पद। प्रथम पद हो गया ए इज इक्वल टू हो गया 200। फिर आप यहां से निकाल लीजिए सार्व अंतर। सार्व अंतर जो है डी, आपको ऑलरेडी कह रखा है जुर्माना प्रतिदिन 50 रुपए बढ़ जाता है, तो जुर्माना क्या हो गया, 50 रुपए। ठीक, समय कितना दे रखा है, या पदों की संख्या कह लीजिए कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। 30 दिन का जुर्माना आपको निकालना है। सिंपल सा फार्मूला है आपका क्या, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, यहां पर आप वैल्यू पुटअप करेंगे। एस 30 इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 ब्रैकेट में हो गया 2 इंटू ए की वैल्यू हो गई क्या, 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। ठीक है, अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। एस 30 इज इक्वल टू हो गया ये 15, 200 दूना हो गया 400। 30 से 1 को आप माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, 29, गुणे में हो गया 50। बाबू 15 ऐसे ही लिख लो, 400 को भी ऐसे ही लिख लो, 29 और 50 की क्या कर दो, गुणा। कितना हो गया, 0, 5 9 45, बचेगा कितना, 4, 5 दूना 10, 10 4 हो जाएगा 14। ये हो गया आपका 15, 400 और 1450 को जोड़ दो, ये आपका आ जाएगा 1850। अब यहां से सिंपल सा जो है आप कर लेंगे क्या, गुणा। किससे, 15 से, तो 15 0 0, 15 25 75, 75 के हो गया 5, बचेगा कितना, 7। 15 थे 120, 120 में 7 जोड़ेंगे 127 हो जाएगा, 12 बचेगा। 15 का नम 15, 15 12 हो जाएगा 27। कुल मिलाकर के उसको 27,750 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा 30 दिन के लिए। ये था क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 15। क्लियर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही बढ़िया सवाल आया है एक और। इसमें कह रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। मतलब 700 रुपए टोटल पुरस्कार में देने हैं। कंडीशन यह है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब जो फर्स्ट नंबर पे आएगा ना उसको ज्यादा मिलेगा, जो सेकंड नंबर पे आएगा उसको 20 रुपए कम मिलेगा, जो थर्ड नंबर पे आएगा उसको सेकंड वाले से 20 कम मिलेगा, और जो फोर्थ पे आएगा उसको थर्ड वाले से 20 रुपए कम मिलेगा। तो इस तरह से इसका जो है वितरण किया गया है। और कह रहा है कि बताओ कि प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना है। तो हम यहां पर अगर ये मान लें कि हमारा जो प्रथम पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार हमारा दिया गया है। अच्छा, प्रथम पुरस्कार अगर हम मानते हैं, मान लीजिए, तो क्या मानेंगे, प्रथम पुरस्कार हमारा हो गया मान लीजिए 100 रुपए। मान लीजिए जैसे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 लगाया है, सेम वैसे ही है। प्रथम पुरस्कार कितना मान लिया आपने, 100 रुपए माना। अब द्वितीय पुरस्कार क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। द्वितीय पुरस्कार जो है वो है क्या, प्रथम वाले से 20 रुपए कम है। मतलब इसको मिला x रुपया, तो इसको दूसरे वाले को क्या मिलेगा बाबू, x माइनस 20 रुपया। भाई जो मेहनत करेगा, फर्स्ट आएगा उसको तो ज्यादा मिलेगा ना, और जो सेकंड आएगा उसको कम मिलेगा, और जो थर्ड आएगा उसको और कम मिलेगा। तो ये हो गया द्वितीय पुरस्कार। अब अगर हम बात करें तृतीय पुरस्कार की, तो तृतीय पुरस्कार जो आएगा वो x माइनस 20 तो इसको मिला था,
अब इसको जो मिलेगा वो इससे भी 20 रुपए कम मिलेगा, तो हम यहां पर क्या करेंगे, -20 और कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया, इसको जो मिला वो x - 40 रुपए मिला। ठीक, बात समझ में आ गई ना। 7 पुरस्कार हैं, पुरस्कारों की संख्या कितनी दी गई है, 7, यानी पुरस्कार जो हो गए संख्या हो गई n बराबर कितनी, 7 संख्या हो गई। और ये 7 पुरस्कारों का जो योग दिया गया कितना रुपया था भाई, 700 रुपया था। तो 700 हो जाएगा क्या, योग हो गया SN बराबर हो गया आपका 700। अब सिंपल सा फार्मूला, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। SN का मान हो गया 7 बराबर 7 बटे SN का मान हो गया 700 रुपया दिया है ना, पूरा टोटल 7 लोगों को दिया है ना, तो वो n हो जाएगा 7 बटे 2, 2a का मान हो गया कितना, x दिया गया, प्लस 7 - 1 करेंगे, और d का मान, d हो गया सारवंतर, और सारवंतर कितना आएगा बताइए, 20 रुपया कम दिया है ना, तो कम के लिए क्या आ जाता है, माइनस, कम के लिए क्या आ जाता है, माइनस, और 20 रुपया कम दिया है इसलिए d का मान हो जाएगा -20। ठीक, ये हो गया, 7 से काट दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 100, मतलब 100 बराबर हो गया आपका 1/2, ये हो गया 2x, 7 से 1 जाएगा तो 6, वे -20 ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया आपका क्या, 100, और इधर कर दीजिए 2 की गुणा। ठीक, बराबर इधर क्या बचेगा भाई, 2x, और जब 6 का 120 में गुणा करो, सॉरी 6 का 12 में जब गुणा करोगे तो आ जाएगा -120, गुणा पहले ही हो जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, 200, माइनस का 120 इधर लाएंगे तो प्लस का 120 हो जाएगा, बराबर किसके हो गया, 2x के। तो ये हो गया आपका 320 बराबर 2x, 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 160। इसका मतलब ये हो गया x का मान कितना, 160 हो गया, 160 x आया, मतलब पहला पुरस्कार जो है वो कितना है, 160 है। यहां लिख देंगे क्या, अतः। अब पुरस्कार की राशि लिखनी है, पहले वाले को मिलेगा 160 रुपया, दूसरे वाले को 20 रुपया कम कर दो, अब कितना मिलेगा, 140, फिर 120, फिर 100, और 100 के बाद में फिर कितना मिलेगा, 80, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 पुरस्कार हो गए, फिर 60 रुपया, और फिर क्या मिल जाएगा, 40 रुपया। इस तरह से पुरस्कारों का वितरण किया गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 16, इसको नोट डाउन कर लें, फिर बताएं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक और है, फर्स्ट क्लास। इसमें कह रहा है कि स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। भाई पोल्यूशन कम करना तो अच्छी बात है, अब बच्चों ने सोचा कि पेड़ लगाना है तो भाई पेड़ लगाया जाएगा, और सभी से रिक्वेस्ट है कि पेड़ लगाना ही चाहिए, क्योंकि वायु प्रदूषण को कम करने में पेड़ हमारे लिए बहुत ही सहायक होते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यह निर्णय लिया गया कि कक्षा 1 जो है ना, क्लास फर्स्ट के जो बच्चे हैं वो अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएंगे। एक वाला 1 पेड़ लगाएगा, जो क्लास सेकंड में होगा वो 2 पेड़ लगाएगा, जो क्लास थर्ड में होगा वो 3 पेड़ लगाएगा, जो कक्षा 4 में होगा वो 4 पेड़ लगाएगा। ऐसे करते करते कक्षा 12 तक स्कूल चलता है, मतलब इंटर कॉलेज बना हुआ है वो। ठीक, और उसमें एक चीज और कही गई है कि हर अनुभाग के जो है कक्षा 1 में 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शन है। तो 3 सेक्शन मतलब हो गया, पहली कक्षा का एक आदमी 1 लगाएगा, फिर दूसरी कक्षा का भी लगाएगा, तीसरे सेक्शन वाला भी लगाएगा। तो पहली कक्षा से जो पेड़ लगेंगे वो कितने लगेंगे, 1-1 पेड़ लगाएंगे, तीनों सेक्शन से लगेगा तो 3 पेड़ हो जाएंगे। अब लिखेंगे यहां से क्या, प्रत्येक कक्षा से पेड़ों की संख्या, या पेड़ क्यों लिख दीजिए। ठीक, अब पहली कक्षा से 1 पेड़ आ रहा है, दूसरी कक्षा से 2, तीसरी से 3, चौथी से 4 पेड़ आएंगे, पांचवी से 5 पेड़ आएंगे, और 12वीं कक्षा जो होगी वो क्या होंगे, 12 पेड़ लगाएंगे। जो 12वीं कक्षा, इंटर वाले भाई बड़े होते हैं बच्चे, तो 12 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 1 का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा। लेकिन सेक्शन कितने हैं, 3 सेक्शन हैं। सेक्शन कितने हैं, 3 सेक्शन है। तो यहां लिखेंगे तीनों सेक्शनों के द्वारा, तीनों सेक्शनों के द्वारा, जो 3 सेक्शन हमारे दिए गए हैं उन 3 सेक्शन के द्वारा पेड़ कितने लगाए जाएंगे, 1 के द्वारा 1 लगाया जा रहा है, 3 सेक्शन है तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 गुणा 3, फिर 2 गुणा 3, फिर 3 गुणा 3, फिर 4 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करते करते हो जाएगा 12 गुणा 3। इसका मतलब हो गया 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन हो जाएगा कितना, 36। अब तुमको ये बताना है कि इन पूरा का सबका योग कितना है। तो सबसे पहले यहां से प्रथम पद लिख लो। प्रथम पद हमारा क्या हो गया, ए बराबर हो गया 3,
फिर आप लिख लीजिए यहां से सार्वअंतर, सार्वंतर हो गया डी, डी बराबर हो गया 6 माइनस 3, तो डी बराबर भी कितना आ जाएगा 3। और पदों की संख्या कितनी दी गई है नहीं पता, पदों की संख्या हमको नहीं पता कि पता है, पदों की संख्या पता है क्यों, क्योंकि 12 ही तो कक्षाएं हैं, तो पदों की संख्या यहां पर क्या हो जाएगी आपकी n बराबर कितना हो जाएगा 12। और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद भी दे रखा है, अंतिम पद आपको दे रखा है 36, तो सीधा सा फार्मूला लगा दीजिए क्या, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएं या ना लगाएं, आप इससे भी लगा सकते हैं एल वाले से, क्योंकि अंतिम पद जो होता है ना इसको हम किससे व्यक्त करते हैं एल से, तो ये हो जाएगा क्या a प्लस एल। इस फार्मूले का उपयोग करेंगे और सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो एस एन इज इक्वल टू हो गया 12/2, ए हो गया पहला पद आया आपका 3 और अंतिम पद आपका हो गया 36, तो 2 से कैंसिल करेंगे 6 हो जाएगा। एस एन इज इक्वल टू ये हो गया क्या 6, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 39, और एस एन इज इक्वल टू जब फाइंड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो ये आ जाएगा 234। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि पूरे स्कूल के द्वारा 234 पेड़ लगाए गए। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 17। इस वीडियो में हमने समझा क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17। एक वीडियो और लेकर के आएंगे जिसमें आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 18, 19 और 20। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाएगा द एंड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।